बात मानने से हीलिंग होता है। न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारा बीमारी यीशु के पास आया। यीशु ने कहा चांद उठा के घर चला जा, चांद उठा के घर चला जा। ब्रदर सुनो, उसने इनकार नहीं किया, वो कोशिश किया चांद उठाने के लिए और चांद को उठाया और वो घर चला गया। क्योंकि बात मानने से चंगाई भी होता है। ताली बजाओ ना अगर समझ में आया तो। बात मानने से चंगाई होता है। बात मानने से, जोर से बोलो, बात मानने से चंगाई होता है। बाइबल के बात मानने से हीलिंग होता है। बाइबल का वचन मानने से ब्लेसिंग होता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल पढ़ता ही नहीं है, बाइबल से जिंदगी नहीं जीता है, वो आप हीलिंग नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हीलिंग देने वाला परमेश्वर तो वचन है। इसने कहा जिसके पास मेरा आज्ञा है और उसको खोलता है, पढ़ता है, उसको मानता है, वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। और आगे और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्यार रखता है, उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा। वो मैंने भी बोला जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे प्रेम करूंगा। और यहाँ पे यीशु भी कह रहा है जो मुझसे प्यार करता है मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। आमीन। जो मेरे साथ टाइम बिताएगा, यीशु कहता है मेरा पिता भी उनके साथ रहेगा। हालेलुया। और आगे और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सब बोलो ना आपको समझ में नहीं आया ना? कितने लोग समझ में आए? सब लोग देखो ऐसा समझ में आया अंदर तो अच्छा बोला, अच्छा बोल रहा है, सिर्फ हमको तारीफ करता है ना अंदर अंदर। अच्छा बोला उनके अंदर आने नहीं देता है, ऐसा नहीं, अब अंदर आने दो। सुनो क्या लिखा है? जो मुझसे प्यार करता है, मेरे बात मानता है, यीशु कहता है मैं खुद उसके अंदर आ जाएगा। जब यीशु आपके अंदर आएगा तो बीमार कहाँ रहेगा? जब यीशु आपके अंदर में रहेगा तो गरीबी कहाँ रहेगा? जब यीशु आपके अंदर आएगा, हेलो, चिंता कहाँ रहेगा? जब यीशु आपके अंदर आएगा तो टेंशन कहाँ रहेगा? अगर आज आप अभी भी टेंशन में, अभी भी चिंता में, अभी भी बुराई में है, मैं आपको क्लियर से बता सकता हूं कि आपने अभी भी यीशु की बात नहीं माना है। बात मान के देखो, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदलेगा। मैं सब की तरह आज भी बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने नहीं आया। जीसस का प्रिंसिपल ये नहीं है कि लोगों को क्रिश्चियन बनाए। जीसस का मकसद ये नहीं है कि लोगों को ना धर्म बदली करे। जीसस का मकसद ये नहीं है कि वो चर्च बनाए। जीसस का मकसद ये नहीं है कि वो डेनोमिनेशन को बढ़ाए। नहीं, यीशु का मकसद ये, यीशु मसीह का मकसद ये है कि जो लोग भी, कोई भी लोग अगर यीशु से प्यार करता है तो उसके जीवन में यीशु खुद आना चाहता है, खुद आना चाहता है। आमीन। क्योंकि यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो किसी धर्म का नहीं है। बोलो यीशु मसीह, जोर से बोलो, यीशु मसीह धर्म का नहीं है। वो क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, वो चर्च के लोगों के लिए नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। जोर से बोलो, सबका परमेश्वर है। जो कोई यीशु से प्यार करेगा, यीशु मसीह उसके जीवन में आएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ का ट्राइबल लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह यहाँ का क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह नॉन ट्राइबल के लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। यीशु सबका प्रभु है। आमीन।
और बाइबल कहता है आसमान के नीचे और धरती के बीच में जितने लोग हैं हर कोई एक दिन घुटना टिकेगा मेरे यीशु के सामने में और जीत अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही यीशु प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। यीशु प्रभु नहीं है, समझा लगा बोलो, यीशु प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। जानता है क्यों? क्योंकि दुनिया में और प्रभु है, किसी का नाम भी प्रभु है, किसी का नाम परमेश्वर है। हेलो, इसीलिए एकमात्र यीशु है और यीशु ही प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जीभ बोलेगी यीशु ही एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर है, एकमात्र सब जाति का परमेश्वर है। दोनों हाथ लगे हालेलुया बोलो जोर से। अगर आप गूंगा नहीं है तो जोर से चिल्ला भी सकता है। कोई गूंगा लोग इधर है? तो जोर से चिल्ला भी सकता है। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, चिल्ला सकते हैं आप। आमीन। और आगे मैं अपने आप उसके अंदर आएगा बोलता है यीशु मसीह। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। ओ यीशु कहता है जो भी जाति, जो भी धर्म, जो भी लोग, जो भी सोसाइटी के लोग, जो भी क्रिश्चियन लोग, रिवाइवल चर्च, बाप्टिस्ट चर्च, कैथोलिक चर्च, यहाँ तक जो चर्च में नहीं आया वो व्यक्ति भी, यीशु कहता है अगर कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो मेरे बात मानेगा। ताली बजाऊंगा जोर से। हेलो, आज बहुत सारा क्रिश्चियन को मैंने देखा बाइबल पढ़ता ही नहीं है। हेलो, कीर्तन वाला, सेवा भारत वाला फ्री में बाइबल बांट रहा है। लोग बाइबल खरीद खरीद करके घर में जमा कर रहा है। यहाँ में भी कोई है जो आसपास टाइम लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, घर में जमा करने से होगा क्या? एक दिन एक सुबह में किसी का घर गया कुछ काम के लिए, मैं बाहर में देखा तो बाइबल बच्चा ने खेल कर उसका गेट का कोना में एक प्लास्टिक में रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने निकल के देखा तो बाइबल था और वो पूरा पानी में भीज के सर के बिता हुआ था। हेलो, बाइबल खिलौना नहीं है, बाइबल पढ़ने वाला चीज है। अब जीसस से प्यार करो। जो व्यक्ति यीशु से प्यार करता है वो बाइबल से नहीं, बाइबल का वचन से भी प्यार करता है, वो बनेगा। आमीन। और आगे मैडम। हाँ, और एक वर्ड है, मैं उसको बोल के आगे बढ़ेगा। हाँ, पढ़िए तो। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हेलो, यीशु मसीह चर्च में आपका सब मिलना चाहता है क्या? बोलो ना। उसको बोलता है पास्टर चर्च में आने से ना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में जाने से ना नरक जैसा लगता है। क्रूस में जाने से अच्छा लगता है, घर में आने से ना। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको चर्च में आने से अच्छा क्यों लगता है? आपको क्रूस में जाने से अच्छा क्यों लगता है? आपको प्रेयर सेंटर में आने से क्यों अच्छा लगता है? घर में भी क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्या यीशु मसीह चर्च में रहना चाहता है? बोलो जोर से। यीशु प्रेयर सेंटर में रहता है? यीशु सिर्फ क्रूस में आता है? नहीं। यीशु कहता अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे बात मानोगे, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा घर में, तुम्हारा ऑफिस में, तुम्हारा हॉस्टल में, तुम्हारा खेती में, तुम्हारे साथ साथ में चलूंगा। अगर हाथ में क्यों ताली नहीं बजा रहा है? समझ में नहीं आता है क्या? ताली की एक ऑफरिंग है, कंजूस है तो मत बजाओ। अगर आपको लगता है मैं कंजूस नहीं तो बजा सकता है अपना मर्जी से। आमीन बोलो जोर से। लोग इतना मतलब गिरा हुआ है ना,
कोई एमएलए आगे खड़ा होकर बोलेगा मैं रास्ता बना देगा, बोलने से ताली बजा बोलने का जरूरत नहीं होता है, सब बजाता है ना। मैं आपको ये दे देगा बोलने से वाह इतना ताली, लेकिन चर्च में आने से बजाओ ना बजाओ ना। और काल को से कोई बजा रहा था ताली पाँव में रख के, तो वहां से ट्रांसफर होके दूसरा ताली बजाया वो। ये एक कंजूस लोग, कंजूस लोग, बोलो कंजूस लोग है ये। क्योंकि बाइबल के हिसाब में ताली भी एक ऑफरिंग है गॉड के लिए। अगर आप मांगने में कंजूस हो तो ताली मत बजाना। अगर आपको लगता है कंजूस नहीं हो तो जितना ताकत है पूरा ताकत से प्रभु को धन्यवाद देना, इसीलिए हम ताली बजाता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा ताली बजाने का स्टाइल भी बहुत किसी में। कुछ लोगों ने हाथ को ऐसा रख के हेलो कोयला साफ कर रहा है उसका हाथ का, और कुछ लोग क्या बजाता है, दिल से करो। सामने वाले को बोलो ताली भी दिल से बजाओ। हाथ को ऐसे घुमाने से नहीं होगा, ये हाथ बॉक्सिंग मारने के लिए नहीं है, गंदा काम करने के लिए नहीं है, ये हाथ परमेश्वर का आराधना करने के लिए है। हालेलुया। मैं अभी से हर संडे में देखेगा कि कितने कंजूस लोग हमारे चर्च में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंजूस लोग आगे बढ़ेगा क्या? बोलो बढ़ेगा। ये पैसा का कंजूस नहीं, ये ताली बजाने वाला कंजूस, धन्यवाद देने वाला कंजूस। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरे बात कभी नहीं मानेगा। और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। सुनो, यीशु ने कहा जो तुम वचन सुन रहा है, जो तुम बाइबल पढ़ रहा है, वो किसी चर्च का नहीं है। सामने अलग बोलो, बाइबल किसी चर्च का नहीं है, किसी डेनोमिनेशन का नहीं है, किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। ये बुक ऑफ लाइफ है, जीवन का पुस्तक है। ये सबका जीवन बदलने वाला पुस्तक है, सबका जीवन। आमीन। अगर आपका कोई सहेली है, अगर आपका कोई अपना आदमी है, अगर आपका कोई जाति भाई है, हेलो, उसको उसका बर्थडे में, उसका पार्टी में, उसका खाने पीने में कुछ गिफ्ट दो या ना दो, एक गिफ्ट जरूर देना, वो है बाइबल। आमीन। ना तो उसको कपड़ा देना, ना तो उसको खाने के लिए मिठाई देना, ना तो पेप्सी, ना तो मीट, ना तो चिकन। वो खाएगा तो आपको भूल जाएगा। बाइबल दे देना, जिंदगी भर वो आपको याद करेगा। ये है बुक ऑफ लाइफ, जीवन बदलने वाला पुस्तक है ये। हालेलुया। अगर आप किसी से प्यार करता है तो उसे पैसा से बढ़कर ये खजाना देना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जिसके पास वचन है वो पैसा ला सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। जिसके पास पैसा है, हेलो, वो प्रभु का वचन को नहीं ला सकता है, जीवन नहीं ला सकता है। आमीन। कितने लोग पैसा वाला मर रहा है, कितने लोग पैसा वाला तकलीफ में रह रहा है। हालेलुया। पूरा पैसा है घर में लेकिन शांति नहीं है, पूरा पैसा है घर में आनंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्रिश्चियन यीशु मसीह को पैसा के लिए नहीं, अब यीशु मसीह को लाइफ के लिए, जीवन के लिए, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम यीशु को मानता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझे प्यार नहीं करता वो कभी मेरे बात मानेगा नहीं। और मानने वाला का फायदा ये है, नंबर 1 वो आपके अंदर आएगा। नंबर 2, मैडम वापस जाइए उधर, क्योंकि इसको पूरा समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं।
जो मुझसे प्रेम रखते हैं हाँ। उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, मैं प्यार करेगा। हाँ, और जो मुझको यंत्र से तड़के ऊँट कर पहुँचते हैं, यंत्र मतलब क्या? सुबह सुबह उठकर, सुबह मॉर्निंग में उठकर जो मुझे प्रार्थना करता है, मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, हाँ, वे मुझे पाते हैं। हाँ, जो सुबह सुबह एवरी डे मुझे ढूंढेगा, मुझे पुकारेगा, वो मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। यहाँ में कितने लोग हैं सुबह उठ के प्रार्थना करता है 3 बजे? एक आदमी से चलो सुबह 3-4 बजे हमारा बादल है, बाकी लोग 8 बजे। कितने लोग 8 बजे के बाद उठते हैं? हाथ उठाओ। बहुत होगा इधर। हालेलुया। आप कौन सा प्यार है आपके अंदर, चेक करके देखो। भाई सुनो, और आगे। हाँ, धन और प्रतिष्ठा मेरा मेरा पास है। क्या बोला? धन धन किसके पास है? प्रभु के पास। धन किसके पास है? जोर से बोलो, धन किसके पास है? धन किसके पास है? एक बात बताओ, लोगों ने बोलता है, दुनिया का लोग बोलता है ना, कर्म ही धर्म है, बोलता है ना, काम नहीं करने से क्या खाएगा, ऐसा बोलता है ना, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के पास छाता है? छाता, एक छाता लाओ, अगर किसी के पास दो दो दो, खोलो 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 उसको, जोर से उसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ताली बजाओ। क्या ताली बजाए? कंजूस हो रहा, कंजूस ताली नहीं। हालेलुया। सुनो, हेलो, ये छाता को मान लो एक बात ना, छाता को हमने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, छाता को छोड़कर अगर हम धूप में काम करेगा, ज्यादा धूप में काम करेगा, तो कल को मेरा बीमार नहीं आएगा क्या? और आएगा कि नहीं आएगा? बारिश में भीगेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस छाता को लेकर हम इस बैनर में रहेंगे, अगर हम कुछ भी काम करेगा तो ही हमारा काम सक्सेस होगा। आमीन बोलो जोर से। आप परमेश्वर को छोड़कर काम 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 पैसा करो करो, तुम्हारा पैसा पूरा मेडिकल जाएगा, तुम्हारा पैसा पूरा बेकार में जाएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया, तुमने पैसा को ध्यान दिया। हमारा इस वचन में लिखा है कि धन दौलत परमेश्वर देता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप स्वीपर है, झाड़ू लगने वाला है, लेबर करने वाला है, ऑफिसर है, कुछ भी व्यक्ति है, अगर आपके पास नौकरी भी नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर को हर जगह में साथ में लेके जाओ, आप नंबर 1 करोगे। जोर से ताली बजाओ, जोर से। ये नंबर 1, उसको साथ में लेके जाओ। बड़े सुनो। नंबर 2, जब आप खेती लगाता है ना, बीज बोता है ना, आप बीज बो सकता है, क्या उसको आप पेड़ उगा सकता है? बोलो, आप पेड़ बना सकेगा? आप पेड़ को जिंदा कर सकेगा? ये आपका हाथ में नहीं है। एक बीज को पेड़ निकालना वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसीलिए इंसान कितना भी मेहनत क्यों ना करे, अगर गॉड इंसान को फेवर नहीं करेगा, प्रभु अगर इंसान को ब्लेस नहीं करेगा, तो वो अपना जिंदगी में धन दौलत हासिल नहीं कर सकता है। और एक बात बताओ, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, जिसके पास गॉड नहीं है, बहुत ज्यादा धन दौलत है, तो बाइबल के अनुसार उसका धन भी कर्ज है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर साथ है, तो नंबर 1 अमीर आदमी आप है। ताली बजाओ ना जोर से। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? हाथ लगे हालेलुया बोला अगर समझ में आ रहा है तो। ये मैसेज आपके लिए है। आमीन। मैं आज कुछ अलग तैयार करके आया, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे ऐसा दे रहा है आपके लिए। वही तो यहाँ में है, पूरा पैसा मेडिकल में खर्चा किया, वही जो है जिंदगी भर मेहनत करते ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा और क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में ऐसा लोग है और गॉड आपको लेके आया और मेरे द्वारा आपको आंसर दे रहा है। आमीन।
जिंदगी में सिर्फ मेहनत कर रहा है, सिर्फ पसीना बहा रहा है, सिर्फ दूसरा को मदद कर रहा है, दूसरे के लिए जी रहा है, लेकिन आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपके लिए जीने के लिए कोई नहीं है। एक व्यक्ति स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, उसका नाम यीशु मसीह, वो आपको मदद करने के लिए आया है। हालेलुया। जीवन में उनको ले जाओ, छाता को, जैसे मैंने बोला ना, छाता गॉड का ग्रेस, गॉड, आमीन। बहुत लोगों को मैंने देखा संडे को छाता लेके आता है, कोई लोग वहां पे छोड़ के चला जाता है। बहुत लोग यीशु को लेके आता है, मुझे यीशु चाहिए, यीशु को बेचारा को चर्च में ही छोड़ के चला जाता है। हेलो, ऐसा नहीं है इधर, ऐसा नहीं है। मैंने कभी छाता नहीं बोला, भूलता है आप परमेश्वर को मत भूलो। हालेलुया। परमेश्वर को भूलोगे तो जिंदगी में कभी भी उन्नति नहीं होगा। परमेश्वर को हमेशा दिल में लेके घूमो, हर काम सक्सेस होगा जिंदगी में। आप कामयाब की ओर जाओगे, आप सक्सेसफुल जिंदगी जियोगे, ये आपके लिए प्रोग्रेसी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धन मेरे पास है, शोहरत मेरे पास है, गुड हेल्थ मेरे पास है, अच्छा धन सब कुछ मेरे पास है। आमीन। और आगे ना, वरन ठहरने वाला धन और दर भी है। ठहरने वाला धन, बोलो ठहरने वाला धन। समझ में आया ठहरने वाला धन? क्योंकि बहुत लोग कमा रहा है, जाके देखो अभी तक कुछ नहीं है उसके पास। दिन रात पसीना पसीना, सुबह उठेगा पैसा पैसा, इतना कमा रहा है, रात को भी नहीं सोता है, सुबह को भी नहीं सोता है। हेलो, कमाई 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 कमाई, पढ़ाई 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 पढ़ाई, लेकिन जब तक गॉड आपके साथ नहीं देगा तो आप कैसे आगे बढ़ेगा? जो दुनिया का जो कमाई है ना, आपके पास आएगा और जाएगा, लेकिन जो गॉड आपको धन दौलत देगा ना, वो जाएगा नहीं, वो ठहरेगा, वो सब जनरेशन तक पॉसिबल होगा। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहा है? यीशु को प्यार करता है? बात मानना स्टार्ट करो। 3 साल के बाद में आपको मिलेंगे और देखेंगे, आप अगर आज टेम्पो में आया, पैडल में आया, 3 साल के बाद आप अपना गाड़ी लेके आओगे। अगर आज आपके पास एक गाड़ी है, 3 साल के बाद आपके पास 2 गाड़ी होगा। अगर आज आपका गाड़ी पुराना हो गया तो 3 साल के बाद आपका गाड़ी नया गाड़ी होगा, वो भी ब्रांड न्यू होगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर आत्मा में भी आशीष देता है, शरीर में भी आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु को मानने वाला लोग, आज तक यीशु मसीह को मानने वाला लोग मैंने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा है। आपने कभी देखा है? हर धर्म में भीख मांगता है। मंदिर में जाओ तो पीछे में वो मंदिर का दरवाजा का सामने में बस्ता बिछा के बैठ के भीख मांगता है। मस्जिद के सामने जाओ तो भीख मांगता है। क्या आज तक किसी चर्च के सामने बस्ता बिछाने वाला देखा है? देखा है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह को जो प्यार करता है वो भीख मांगने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि जीसस धर्म बनाने नहीं आया। प्रेज़ गॉड। अगर आपको यकीन नहीं तो जाके देखो बाहर में, प्रेज़ गॉड। ये धर्म में होता है, जीसस धर्म का बात किया ही नहीं है। आप कोई भी सोसाइटी के लोग, कोई भी जाति के लोग आप यीशु को मान सकता है, उसका ब्लेसिंग को आप ले जा सकता है, आप उसका आशीर्वाद को ले जा सकता है, आप अच्छा जिंदगी जी सकता है। आमीन। वो तो कुछ नेता लोग है, कुछ गुरु लोग है ना, वो डरा देता है, क्रिश्चियन अलग धर्म है, क्रिश्चियन अलग जाति के लिए है, क्रिश्चियन में जाओगे तो सब कुछ खाना पड़ेगा, क्रिश्चियन में जाएंगे तो जाति बदलना पड़ेगा। वो बकवास वाले लोग ऐसा बात करता है। जो व्यक्ति सचमुच गॉड का प्यार को टेस्ट करके देखा है, वो कभी भी ऐसा बात नहीं करेगा। वो कहेगा यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। और ये सच्चाई है। आमीन। सामने वाला को बोलो, ठहरने वाला धन, ठहरने वाला धन, ठहरने वाला शांति, ठहरने वाला ब्लेसिंग, ठहरने वाला आगे
जाने वाला नहीं, ठहरने वाला। वो ब्लेसिंग सिर्फ यीशु से मिलता है। आमीन। इसीलिए यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में आया? हेलो। आप देखो कि कहीं भी जाओ, जो रिलीजन में, कोई भी रिलीजन ना जाओ, वो बोलेगा ना एक पूजा करने के लिए ना, एक पूजा के लिए आपको ये करो, वो करो, प्रसाद लाओ, नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ, चलो कुछ अगर नहीं दोगे तो उसका पूजा चलेगा ही नहीं, है ना? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन हमारा यीशु ही सिर्फ बोलता है कि तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा मन को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में आना चाहता हूँ। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। और बाइबल में कहता है जितने लोग यीशु के पास आता है वो मांगने वाला नहीं, वो देने वाला बन जाता है, देने वाला बन जाता है। और ये ब्लेसिंग सिर्फ गॉड से आएगा। आमीन। और बहुत है, अगर मैं बोलते रहूंगा तो ये खत्म होने वाला नहीं है। कितना तक पढ़ा मैडम? मेरा फल सौ के सोने से वरन कुंडल से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में नहीं और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ। सही गलत करता है मैं उसको देखते रहता हूँ। अगर किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने भी आपको तकलीफ दिया, गॉड कहता है मैं उसको नहीं छोड़ेगा, तुमको बदला लेने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बदला ले लेगा। हालेलुया। और कहता तुमको लड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए फाइट करेगा। आमीन बोलो जोर से। अगर आपके पास कोई कोर्ट केस है, आप कोर्ट का आत्मसमर्पण करो, एक दिन आप उस कोर्ट में जीत जाओगे। हालेलुया। गॉड आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपका और मेरा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हमको बचाया, यीशु आज आपको मदद करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? धार्मिकता के मार्ग पर अर्थात न्याय की राहों के मध्य में चलता हूँ। मैं देखते रहता हूँ कौन क्या सही कर रहा है, कौन कुछ गलत कर रहा है। अगर कोई सही कर रहा है, गॉड कहता है सही करने वाला अगर आज दुख भी उठा रहा है तो एक दिन सच्चाई जीत जाएगा। आप जीतोगे, आप एक विक्ट्री लाइफ जियोगे। आमीन। कोई भी आपको नीचे नहीं जा सकता है। जानता है क्यों? क्योंकि आपने ऐरा गैरा आदमी से प्यार नहीं किया। हेलो। आप कोई अनजान आदमी से प्यार नहीं किया कि 5 साल के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। आप किसी ऐसा लड़का का साथ नहीं पकड़ा है जो 10 साल के बाद आपको तलाक दे देगा। आप ऐसा लोगों के पास भरोसा नहीं किया जो वे दुनिया से छोड़ के चला जाएगा। नहीं, आपने उस व्यक्ति से प्यार किया जो आकाश और धरती का सृजनहार है, वो उस मालिक है, उससे प्यार किया है। यीशु ने कहा जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है। सामने वाला को बोलो जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है। जो कुछ पिता का है वो मुझे देगा पिता, सब कुछ मेरा है। आमीन। क्या विश्वास करता है? आपका है। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए यीशु और प्यार करो और उसका करीब आओ और बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और फास्टिंग भेजो। चेक करो अपने आप को कौन सा जगह में आप उसका बात नहीं मान रहा है। आमीन। कहां से आप गिर गया है, क्या का वजह से कमजोर हो गया है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 में लिखा है तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम धीरज धरता है, तुम गाली भी खाता है, हेलो, तुम बॉक्सिंग भी खा लेता है, लेकिन तुम में कुछ कमी है, इस कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आमीन। इसको बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 5। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह करना है कि आगे से पढ़िए, आगे से 1 से 2 का 1 से। हाँ। अब नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं। सोने वाले से सो जाओ, चिंता मत करो। हाँ। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं
और सोने की सातों दीवतों के बीच में फिरता है, वो यो कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। क्या लिखा है? मैं तेरा काम को भी जानता हूँ। हेलो, आप क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा प्रभु जानता है। अब छता को पकड़ के रखा है ना पकड़ के रखा है वो जानता है, छता को फेंका या पकड़ के जा रहा है वो जानता है। या में कुछ लोग हैं गॉड को कभी कभी छोड़ के अपना से ट्राई करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, इसीलिए मार खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबू कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरा मेहनत को जानता हूँ, तेरे आंसू को जानता हूँ, तेरा दर्द को भी जानता हूँ। और यो भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तेरे अंदर में ये कैरेक्टर भी है। आप किसी को बुराई करने वाला आप देख सकता है? नहीं सकता है। जोर से बोलो, देख सकता है? नहीं। बुराई करने से आपका मन बर्दाश्त नहीं होता है ना? क्यों बुराई किया? कोई आओ या ना हो आप ही बदला ले लेगा ना, ऐसा होता है ना? ये भी आपका अंदर में है, बहुत अच्छा है। आमीन। और आगे, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ, और है नहीं। आप ये भी जानता है कौन सही पास्टर है और कौन गलत पास्टर है। बड़े समय कौन अच्छा बात कर रहा है कौन खराब बात कर रहा है, इतना तक डिसाइड करने के लिए आपके पास कैपेसिटी है। आज मैं यहाँ से क्या वचन बोल रहा हूँ आप वहां से मालूम कर रहा है। बड़े समय आप तोल रहा है मतलब डगा पल्ला में, आपके पास तोलने का भी कैपेसिटी है। हालेलुया बोलो जोर से। ये क्या सोच के बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है क्या, इसको बोल रहा है क्या, इसके लिए है क्या, उसके, आप अच्छा से तोल भी सकता है, बहुत अच्छा है, तोलना है। आमीन। और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तुमने बहुत लोगों को परख के झूठा भी पाया। ये झूठा क्रिस्तान है, ये सही क्रिस्तान है, आप ऐसा भी कर सकता है। हाँ, तू धीरज धरता है और आप बर्दाश्त भी कर लेता है। हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तुम जीसस के नाम लेके दुख भी उठाता है, जितना गाली खाने से भी फेलोशिप नहीं छोड़ता है। कोई ऐसा है इधर? जब से चर्च में आया गाली शुरू, जब से चर्च में आया निंदा शुरू, कोई है ऐसा? है तो हाथ उठाओ। मैं जब से चर्च में आया बहुत लोग निंदा करता है, हाथ उठाओ। सिर्फ एक दो, मुझे तो लगता है बहुत लोग होगा, सब के सब होगा। बड़े सर यीशु का नाम ले लेके मजाक उड़ाता है, यीशु का नाम ले लेके ना कुछ करते हैं ना। वो क्या बोला है, मैं जानता हूँ तुम शांति से नहीं जी रहा है, तुम बहुत दुख उठा रहा है। हालेलुया। और आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात बोलना है कि सामने वाला को बोलो, यीशु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है आपका लाइफ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक चीज का कमी है, एक चीज का कमी है, और वो कमी यीशु मसीह अभी आपको बताने जा रहा है। मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुझ में कमी है और तुझे सता रहा है और तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो कमी क्या मालूम? तूने अपना पिता परमेश्वर को पहला सा प्यार को छोड़ दिया है। आमीन बोलो जोर से। जैसा तू गॉड को प्यार करना है ऐसा प्यार तू नहीं कर रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, आवाज गायब हो रहा है। आप पहला जैसा प्यार है आपके अंदर? सुबह सुबह उठ के प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, एवरीडे पढ़ता है ना, संडे को सिर्फ इमेजिन मारो, नया जब चर्च में आया ना, हेलो, ओ और बाइबल बोलो ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में जैसे ही घमंडी उसका अंदर में करके अंदर आ गया, तब बोलता आप जानता है ना। क्या में ऐसा कोई है जो जानता है नहीं बोलने वाला? और ऐसा लोग हम लोग को देख के बोल से, पास्टर आप लोग तो नया है, हम लोग क्या है, हम लोग तो पुराना है। हेलो, क्या पुराना लोग को यीशु ज्यादा प्यार करता है इसलिए लिखा है? पुराना लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया है, पुराना लोगों का कनेक्शन टूट गया है।
और उस कनेक्शन कराने के लिए एक आदमी अरुणाचल पे भेजा, उसका नाम एनके पॉल है। वो पूर्णा में कोई ज्वाइन करा सकता है। ताली बजाओ जोर से, आमेन, हालेलुया। मैं जस्ट ज्वाइन कराने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण परमेश्वर में है, आमीन बोलो जोर से। अगर आपका घर में कोई तार टूट गया, लाइट नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है ना, क्या करता है वो इलेक्ट्रिशियन आके? ज्वाइन करेगा ना। आपका और परमेश्वर का जो तार टूट गया, आज किसी का तार यहाँ में ज्वाइन होने वाला है। आज कोई परमेश्वर का प्यार को यहाँ में महसूस करके जाने वाला है। आप दिखाओ परमेश्वर को कि क्या चीज में आप कमजोर हो गया, किसके वजह से आपका क्या बोलता है ढिलाई आ गया, किसकी वजह से आप लेजी हो गया। आमीन बोलो जोर से। क्यों आप परमेश्वर को प्यार करने के लिए सामर्थ्य नहीं है? सब कुछ खजाना यहाँ है, सब कुछ प्लस यहाँ है। आमीन बोलो जोर से। बाइबल कहता है इसको गले का हार बना लो। बाइबल कहता है उसको साथ में चमक के रखो। बाइबल कहता है इसी के द्वारा तेरा उन्नति होगा, इसी के द्वारा तू आगे बढ़ेगा, यही होगा तुझे मदद करने वाला। आमीन। क्योंकि वचन यीशु है, यीशु वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो ही यीशु है, और वो यीशु अब यहाँ है। आमीन बोलो जोर से। एक दिन दो औरत मेरे पास आया, अगर मुझे बोला पास्टर जी हम लोग ना फास्टिंग भी करता है, शैतान भी भगाता है, थैंक्स भी देता है, टाइप भी देता है, ऑफरिंग भी देता है, फिर भी हमारा घर में शांति ही नहीं है। क्यों? हमारा जिंदगी में कभी खुशी आता ही नहीं है, क्यों? हेलो, मैंने देखा 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 देखा, लास्ट में बोला सिस्टर आपका घर का कनेक्शन टूट गया है। आमीन बोलो जोर से। क्या बोला मैंने? वो बोलते वो कैसे? हम बोला आप इमेजिन मारो, हमारे ये चर्च में इतना पंखा है ना, इतना लाइट है, फिटिंग किया ना हम लोग, या में एसी लगाया, सुंदर बल्ब लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तार कभी कभी ऊपर में है ना जो ज्वाइन है, हेलो, वहां से अगर एक तार भी हटेगा तो ये सब चलेगा? बोलो ना, चलेगा? चलेगा? इसी तरह ये बल्ब लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, लोगों को दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं, परमेश्वर के साथ जोड़ कर रहना वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैंने कहा आप ऑफरिंग अच्छा देता है, टाइट अच्छा देता है, फास्टिंग अच्छा करता है, शैतान अच्छा भगाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं आप परमेश्वर का प्रेम से दूर हो रहा है। और याद करो तुम कहां में गिरा है, उठो और वापस आओ। आमीन बोलो जोर से। तुम परमेश्वर को छोड़ दिया है, तुम्हारा घर का कारण का तार टूट गया है। हेलो, सुनो सुनो, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा, अगर एक बल्ब नहीं चल रहा है तो आप बताओगे कि ये बल्ब नहीं चल रहा है ना, है ना? इलेक्ट्रिशियन अगर चेक करके बोलेगा सिस्टर आपका ये स्विच बोर्ड खराब है, स्विच खराब है, एक नया स्विच लाओ, है ना? अगर आपको बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं 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 इसी को लगाओ, बोलोगे? बोलो ना, बोलोगे? इसी को ही लगाओ, बोलोगे? क्यों नहीं लगाएगा आप उसको? क्योंकि आपको पता है ये खराब हो गया है। आमीन बोलो जोर से। ये खराब स्विच फेंकोगे, नया स्विच ज्वाइन करोगे तो फिर से वहां में लाइट आ जाएगा। हालेलुया। इसी तरह आपके अंदर में एक चीज है जो खराब हो चुका है, और वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गिर चुका है कहीं में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको डिस्करेज किया है, किसी क्रिश्चियन ने आपको चूट पहुंचाया है, कोई भाई बहन ने आपको धोखा दिया है, कुछ तो किया है आपको। हालेलुया। इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसीलिए इसमें विशुद्ध चर्च को कह रहा है तू कहां से गिरा है, उठ, फिर से रिपेंट हो जा, और देखना फिर से गॉड का ग्रेस तेरे ऊपर आएगा, फिर से अनोइंटिंग आएगा, फिर से ब्लेसिंग आएगा, फिर से रास्ता खुलेगा, फिर से तुम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर से मजबूत हो जाएगा। आमीन। हालेलुया बोलो जोर से। बोलिए तो मैडम लास्ट क्वेश्चन।
हाँ, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ, इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है याद कर तू कहाँ से गिरा, और प्रार्थना क्यों कमजोर हो गया, तेरा बाइबल पढ़ना क्यों कमजोर हो गया, तेरा फेलोशिप जाना क्यों कमजोर हो गया। हेलो हेलो, सुनो, आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, ये सब विश्वास में आने के लिए, उस गड्ढा से उठने के लिए आपका फास्टिंग सिर्फ नहीं होगा, कैरोल नहीं होगा, गुड फ्राइडे नहीं होगा, क्रिसमस के बाद आप नहीं उठ सकता है, उस गड्ढा से उठना है तो वचन से हम उठ सकता है, उठ सकता है। यहाँ कोई तो है आज उठने जा रहा है, ताली बजाओ से, कोई तो है आज यहाँ जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया, फिर से परमेश्वर का प्रेम को वो अनुभव करने जा रहा है। सब आंख बंद करो, दोनों हाथ को उठाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा भी यहाँ है, और मैं देख रहा हूं यहाँ में बहुत लोग अपना लाइफ में मेहनत कर करके थकने वाले लोग हैं। यहाँ आंसू के साथ आया आपने, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, यस, कल रात भी आप रो रहा था, आप परमेश्वर से पूछ रहा था, अगर ईश्वर तू जिंदा है तो तू कहाँ है, कब मेरे जिंदगी में शांति होगा, कब मेरी लाइफ अच्छा होगा। कभी मैं अच्छा होता हूं तो मेरे पति खराब हो जाता है, कभी मेरे बच्चा खराब हो जाता है, पर वो देख मैं गिर चुका हूं। ब्रदर, आप बहुत दिनों से ईश्वर को पूछ रहा था, आपको लग रहा था कि गॉड है तो कहाँ है, उस गॉड ने आज ये चर्च में आपको लेके आया, उसने आपका मेहनत को देखा है। अगर आपको लग रहा है सचमुच मेरा जिंदगी में कुछ भी उन्नति नहीं हो रहा है, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रार्थना कीजिए। यस, हालेलुया। कोई तो है जो यहां से आज बदलने वाला है, और मैं देख रहा हूं यीशु मसीह आज हमारे इस कलीसिया में वो चल फिर रहा है, आपके सामने खड़ा है। क्या आपका बच्चा खराब हो रहा है, क्या आपका सास ससुर खराब हो रहा है, क्या आपका सोसाइटी खराब हो रहा है, क्या आपका मन खराब हो रहा है, क्या आपका जीवन में खुशी नहीं आ रहा है, क्या आपका विश्वास खत्म हो गया है, क्या आज इस पहली बार ये चर्च में देखने के लिए आया है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, गॉड आपका जीवन बदलने जा रहा है, होली स्पिरिट ये चर्च में घूम रहा है, पवित्र आत्मा का आग आप महसूस करने जा रहा है। अगर आज आप जुटा हुआ दिल से प्रभु से प्रार्थना करोगे, वो आपको मदद करेगा, वो आपसे प्यार करता है। शर्म मत करो, कोई भी शर्म मत करो, यीशु आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वो आपका जीवन में आएगा। कोई तो है यहाँ से बदलने वाला है। अगर आपको चिल्लाने मन है तो चिल्ला के प्रार्थना करो।